नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो लास्ट के वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड के बारे में जाना था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड क्या होता है। ठीक है, पार्टनर्स जो है वो कब वॉलंटरीली अपने फंड को समाप्त कर सकते हैं, कब कोर्ट के ऑर्डर द्वारा कंपल्सरीली फंड को समाप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। और इसके बाद इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं वो भी हमने जाना था। और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है वो भी हमने मतलब अच्छी तरह से सीखा था। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कब बनाया जाता है, उसके बाद इसमें कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, इसमें इसके प्रॉफिट्स कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ये सब हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे पार्टनर्स कैपिटल होता है रियलाइजेशन अकाउंट के बाद, वो हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है, उसके बाद जो है वो कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाया जाता है, वो भी सीखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको फिर से अगर आपने वो वीडियो काफी पहले देखा हो तो ये आसानी से आपको समझ आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। जब हमारा फंड समाप्त होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा देखिए आप आप पे सोचिए, जैसे आप कोई फंड अभी कोई बिजनेस चला रहे हैं और आपका बिजनेस बंद हो गया, तो आपके पास जो एसेट्स बचा होगा, आपका प्राइमरी मतलब फोकस क्या होगा कि हमारे पास जो एसेट्स बचा है हम उसको क्या करें, सेल कर दें। और जो कि हमारे पास लाइबिलिटीज है वो उसको क्या करते हैं, उस सेल जो हमारे पास पैसे हैं जो सेल से आएगा, या तो पहले से है या जो सेल से आएगा, हम क्या करेंगे उससे हमारे पास जो लाइबिलिटीज है हम उसका पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास बचेगा, अगर हम खुद इंडिविजुअल होंगे तो हम क्या करेंगे, वो पैसे खुद के पास रख लेंगे। अगर हमारे पास जैसे पार्टनरशिप फंड है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कैश मतलब कि सरप्लस बचता है हम उसको क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स में बांट लेंगे। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कोई भी बिजनेस वाला बनाता है। ठीक है, जब बिजनेस उनका समाप्त हो जाता है। क्योंकि देखिए आप सोचते होंगे कि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है। देखिए अगर कोई छोटा बिजनेस होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे पास एक दो ही आइटम, हम क्या करेंगे एसेट्स को बेचकर और लाइबिलिटी वाले को पेमेंट कर देंगे, वो नॉर्मली मैनुअली कर देंगे। लेकिन बड़े बड़े फंड में क्या होता है कि वो बनाना पड़ता है, क्योंकि एक ही दो ट्रांजेक्शन नहीं होते, बहुत सारे एसेट्स होते हैं और चूंकि बहुत सारे लाइबिलिटीज भी होते हैं, तो उनको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये इसका फॉर्मेट मैंने पहले से ही चूंकि लास्ट क्लास में समझाया था तो मेरे पास था, तो मैं इसको लिख चुका हूँ, आप भी इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास एसेट्स है, चूंकि देखिए अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में आपको समझा रहे हैं। मेरे पास एक बिजनेस था, हम क्या करते हैं, वो बिजनेस मेरा क्या हो गया, बंद हो गया, तो अब मेरे पास एसेट्स बचे हैं। जैसे एसेट्स में देखिए सनी एसेट्स है, सनी एसेट्स में क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी। जो कि मेरा बिजनेस था तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी होगा ही, उसके बाद फर्नीचर होगा, गुडविल होगा, डेटर्स होगा, स्टॉक होगा, जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे मैंने इसका स्टेप वाइज भी आपको बताया था कि इसको चार पांच स्टेप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एसेट्स को ट्रांसफर करना, हमने यहाँ पे सभी एसेट्स को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप भी समझाया होगा, वैसे आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो आप स्टेप लिख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। वैसे नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको स्टेप याद करना ही होगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे इसमें। अब एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद जो भी हमारे पास लाइबिलिटीज है, अब देखिए एक आप बात याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे एसेट्स वही ट्रांसफर होगा जो चूंकि हमें रियलाइज करना है। अब मान लीजिए किसी के पास कैश है, कैश को अब वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ये गलत है। कैश को हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं कि चूंकि इसमें वही आइटम्स आता है जिसको हमें रियलाइज करना होता है। अब देखिए कैश है आपके पास, तो कैश को आप क्या रियलाइज कीजिएगा, कैश है ही तो क्या कैश से क्या कैश आएगा। ठीक है, इसीलिए कैश और बैंक बैलेंस का यहाँ पे नहीं आता है। उसके लिए कैश और बैंक अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, उसमें आएगा उसका ओपनिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। देखिए यहाँ पे एसेट्स में एक डेटर्स है, इसको मैंने यहाँ पे ग्रॉस लिखा है, सभी एसेट्स का नाम लिखा है, और यहाँ पे डेटर्स जो है उसका ग्रॉस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रॉस क्यों है, यहाँ पे देखिए आपको जब भी डेटर्स अकाउंट मिलेगा, डेटर्स में आपको काफी बार देखने को मिलेगा डेटर्स। देखिए डेटर्स में आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए 20,000 है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोविजन फॉर डॉटफुल। अब ये प्रोविजन फॉर डॉटफुल क्या होता है, देखिए आप अगर किसी को सेल करते हैं, डेटर्स का मतलब जन्म तभी होता है जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल मतलब क्या, जैसे हमने क्रेडिट सेल कर दिया, तो देखिए मान लीजिए किसी को हमने 20,000 का माल बेच दिया। ठीक है, अब माल बेच दिया 20,000 को, अब वो काफी दिन हो गया, 6 महीने का हमने क्रेडिट पे दिया उसको, लेकिन हमें पता है कि ये 20,000 में जो है वो 1,000 नहीं आएगा मेरे पास, ये हो सकता है 1,000 रुपया रख ले या 1,000 डूब जाए मेरा।
तो हम क्या करते हैं उसके लिए प्रोविजन बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन देखने को मिल सकता है बैलेंस शीट में आपको कि हमेशा क्या होता होगा कि डेटर्स जो है, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कि 20,000 का डेटर्स होगा, उसमें से 1,000 उन्होंने प्रोविजन के नाम से, प्रोविजन फॉर डॉटफुल के नाम से माइनस किया होगा, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा 19,000। ठीक है, तो आपको ये वाला जो अमाउंट लेना, देखिए यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, हमेशा ग्रॉस वाला लीजिएगा, ग्रॉस वाला लीजिएगा 20,000 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन को आपको यहाँ पे अलग से दिखाना है 1,000 का। ठीक है, यहाँ पे 20,000 लीजिएगा और यहाँ पे क्या करना है 1,000 दिखाना है। अब देखिए इसका दूसरा, अगर हम देखें दूसरे मतलब अगर इसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका देखें तो क्या होगा, देखिए ये 19,000 को हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर ले लेंगे तो फिर ये हमें दिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये 19,000 यहाँ पे ले लेते हैं तो आप ये यहाँ पे नहीं दिखाइएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में जो आपके मॉड्यूल है, जो स्टडी मैट है, उसमें हमेशा यही रूल फॉलो होता है कि यहाँ पे ग्रॉस लिया जाता है और यहाँ पे क्या लिया जाता है 1,000 आपका ये प्रोविजन वाला लिया जाता है। ठीक है, तो आप यही फॉलो कीजिएगा। वैसे ये भी गलत नहीं है जो आप अगर ये यहाँ पे लेंगे और ये यहाँ पे नहीं दिखाएंगे तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन आप, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला फॉलो करें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लाइबिलिटीज में। देखिए सन्डी क्रेडिटर्स, जो भी जितने भी हमारे पास लाइबिलिटीज होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे। अब जैसे सन्डी क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, ईपीएफ है, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, यहाँ तक हमने सारे लाइबिलिटीज लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा देखिए, बाय बैंक अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, सेकंड स्टेप में लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो एसेट्स है हमारा वो उसको क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। जैसे देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी है, आपके बुक में या क्वेश्चन में दिया होगा कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी का जो बुक वैल्यू है, अब आपको रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया होगा। जैसे 20,000 का प्लांट एंड मशीनरी था तो उसका लिया होगा कि 15,000 में बेच लिया, तो यहाँ पे आपको लिखना है 15,000। आपको इंडिविजुअल दिखाना ही पड़ेगा कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी को आपने कितने में बेचा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकता है कि किसी एसेट्स, जैसे ये मान लीजिए गुडविल है, गुडविल के बारे में कुछ लिखा ही ना हो कहीं भी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो चूंकि इसका बुक वैल्यू दिखा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कुछ ना दिया हो गुडविल के बारे में तो हम समझेंगे उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे आप उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, चूंकि 0 यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन 0 दिखाने से क्या फायदा, तो आप नहीं भी दिखा सकते हैं। अब एसेट्स को जो रियलाइज करते हैं उसमें भी क्या है, दो तरीका है। एसेट्स को आप या तो कहीं जाके बेच देते हैं, या किसी पार्टनर्स जो है उसको एसेट्स बहुत पसंद आ गया, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, व्हीकल क्या है किसी पार्टनर्स को पसंद आ गया, तो वो क्या करता है, पार्टनर्स वो खरीद लेता है, उससे पैसे नहीं देता है, वो बाद में हिसाब हो जाता है, लेकिन तब तक क्या करता है वो उसको ले लेता है। ठीक है, टेक ओवर कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ जाएगा, जो एसेट्स पार्टनर्स ले लेता है उसमें पार्टनर्स का नाम आ जाता है, तो यहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद एसेट्स को आप रियलाइज कर लिए, अगर पार्टनर्स लेता है तो भी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप जो है वो आप क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। तो लाइबिलिटीज को पेमेंट किससे करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे जो भी, या कैश के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, देखिए जैसे क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे तो लिख दीजिएगा क्रेडिटर्स, बैंक लोन है तो बैंक लोन, ईपीएफ है तो ईपीएफ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स का नाम नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि प्रोविजन को हम पेमेंट नहीं करते हैं, प्रोविजन हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर कोई जैसे एसेट्स, कोई पार्टनर्स ऐसा है जो एसेट्स ले रहा था, तो कोई पार्टनर्स ऐसा भी हो सकता है जो क्या करे, किसी लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दे। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है तो आप क्या लिखिएगा, उस पार्टनर्स का नाम लिख दीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि ए जो है वो किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स भी लिख दिया हूँ, मान लीजिए पार्शियल क्रेडिटर्स यहाँ पे होगा, आधा यहाँ पे और आधा का ये पेमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टू बैंक के नाम से रियलाइजेशन एक्सपेंस है। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, देखिए जब हम एसेट्स को बेचते हैं या लाइबिलिटीज को पेमेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ खर्चा भी हमें पे करना पड़ता है, जैसे कोई गाड़ी से गया तो ये सब कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आपको मिलेगा, तो आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे दिखाना है टू बैंक के नाम से, मतलब जो भी पेमेंट है वो यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 4 स्टेप हो गया हमारा, एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया हमने, लाइबिलिटीज को यहाँ पे मतलब ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद एसेट्स से हमें पेमेंट मिल गया, जो मतलब रियलाइज हो गया एसेट्स। उसके बाद जो एसेट्स लेता है उसी में आप मान लीजिए कि जो एसेट्स कोई पार्टनर्स ले लेता है तो उसका नाम आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। उसके बाद इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो बचता है, जैसे जो अगर मान लीजिए ये क्रेडिट साइड बच गया, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है वो लॉस होता है फंड के लिए, तो वो लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
अगर यही डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में आता है तो हम क्या करेंगे, ये भी पार्टनर्स के अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसके बाद पार्टनर्स लॉन भी देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टनर्स है और मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है, तो मैं 2 पार्टनर्स को ही लेकर चलता हूँ। देखिए पार्टनर्स ए बी, यहाँ पे आएगा पार्टिकुलर्स ए बी, फिर से पार्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे उसका बैलेंस जो होता है, क्योंकि ये आपको मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसका बैलेंस मिलेगा। अगर वो एसेट साइड में हो तो वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, ये आपको कहाँ मिलेगा, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर ये एसेट साइड में मिले तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी के नाम से, ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अगर करंट अकाउंट होगा, अगर मतलब करंट अकाउंट दिया हुआ होगा बैलेंस शीट में, तो अगर वो क्रेडिट साइड सॉरी लायबिलिटी साइड में होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय करंट अकाउंट के नाम से। अगर वो डेबिट साइड में होगा, मतलब सॉरी मुझे बार बार मतलब डेबिट साइड निकल जा रहा है मुंह से, अगर वो एसेट साइड में होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट के नाम से। देखिए अब अगर फर्म के पास कोई रिजर्व है, जैसे कि रिवेन्यू रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स कैपिटल में उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए कंपनी के पास एक क्या है, या फर्म के पास क्या है, एक जनरल रिजर्व है, तो हम क्या करेंगे, बाय जनरल रिजर्व के नाम से जो भी इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहीं पे रिवेन्यू रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस आपको कहाँ से पता चलेगा, अगर फर्म का जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में होगा तो वो क्रेडिट है। ठीक है, अगर एसेट साइड में होगा P&L के नाम से या प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट के नाम से, तो अगर एसेट साइड में होगा तो वो क्या है, लॉस है। लॉस को अगर होगा तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे दिखाएंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अगर प्रॉफिट होगा तो मतलब लायबिलिटी साइड में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर एसेट साइड में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। ठीक है, ये भी किस में जाएगा, तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ तक आप देख लिए, यहाँ तक बैलेंस शीट से हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट से यहाँ पे मतलब ट्रांसफर करेंगे इसमें। क्या आगे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में से जो पार्टनर्स कैपिटल में मतलब ट्रांसफर होगा उस पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड का ही ले लेते हैं। क्रेडिट साइड में कोई पार्टनर्स का नाम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज कैपिटल के नाम से। एज कैपिटल यहाँ पे ये क्यों आया था, तो क्या हुआ था, जब जो फर्म का एसेट्स है वो क्या किया था, पार्टनर्स ए उसको टेक ओवर कर लिया था। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि ए को हमें, जैसे ए को हमें नहीं, फर्म को ए को देना था कितना, 50,000 वापस करना था, मतलब जो कैपिटल था उसको 50,000 वापस करना था। ठीक है, उसमें से ए यहाँ पे क्या करता है, 20,000 का कोई एसेट्स ले लेता है। तो अगर 50,000 देना था उसको और 20,000 को वो ऑलरेडी एसेट्स टेक ओवर कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, अब फर्म कितना वापस करेगा, 30,000 वापस करेगा। मतलब ए का जो है वो बैलेंस कम हुआ है, इस एसेट्स को लेने से ए का बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्रेडिट साइड में दिखाते तो बढ़ जाता। यहाँ पे हम दिखाएंगे टू रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब ये एक लॉजिक हो गया। अब दूसरा लॉजिक देता हूँ। देखिए अगर हम इसको एंट्री पास करेंगे तो कैसे होगा, वैसे आपको आगे बताना भी है। देखिए यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर हम इसका एंट्री पास करते एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होता। मतलब यहाँ पे ए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब ए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ए अगर डेबिट हो रहा है तो हम ए के डेबिट में जाके यहाँ पे रियलाइजेशन डाल देंगे। ठीक है, दूसरा लॉजिक ये हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए डेबिट साइड में अगर लॉस होता फंड को, अगर लॉस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। लॉस से भी
पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं, तो चूंकि ये लॉस है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं टू रियलाइजेशन के नाम से। उसके बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि मैं इस फंड में प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब देखिए इस साइड देखिए, यहाँ पे ए क्या करता है, पेमेंट भी कर देता है लाइबिलिटीज का, ठीक है। यहाँ पे ए से अच्छा बी रहता, क्योंकि ए की ए मतलब एसेट्स ले भी रहा है, लाइबिलिटीज को भी पेमेंट कर रहा है, ये तो रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ए कैपिटल है, यहाँ पे एज कैपिटल, अगर हम इसका एंटी पास करेंगे तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब देखिए एज क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे रियलाइजेशन के नाम से। दूसरा लॉजिक भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए क्या कर रहा है, किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है। मान लीजिए ए के पास, ए को 50,000 देना था और ए क्या करता है 30,000 की लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देता है। तो ए को पहले फर्म को देना था कितना, मतलब फर्म ए को देता कितना, 50,000। अब ये क्या करता है, ए और लाइबिलिटीज को भी पेमेंट कर देता है 30,000 की, तो अब फर्म को कितना देना पड़ेगा, फर्म को 80,000 देना पड़ेगा ए को, ठीक है। मतलब फर्म ए को देगी 80,000, तो बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे और कोई तो नाम है नहीं। अब देखिए प्रॉफिट है, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट है, यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ। अब फर्म के पास क्या है, प्रॉफिट है, तो फर्म प्रॉफिट क्या करेगा, हम इसको प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ए को भी डाल देंगे, बी को भी डाल देंगे, जो भी यहाँ पे हमने बांटा होगा उसी में। ये इसी तरह से हमारा क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे समाप्त, चूंकि अभी यहाँ पे मैं समाप्त कर दिया हूँ, लेकिन इसके बाद वो भी बनता, कैश अकाउंट भी बनता। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अगर इन दोनों के बीच में, डिफरेंस आता है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा ये क्रेडिट साइड आ रहा है 50,000, या मान लीजिए 5 लाख आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट साइड आ रहा है 5 लाख बी का, ठीक है। बी का 5 लाख आ रहा है, तो यहाँ भी 5 लाख आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 3.5 लाख ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड इसका अगर प्लस कर दें तो 3.5 लाख ही आ रहा है, मतलब 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है। 1,50,000 लिख लीजिए यहाँ पे, 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, बाय कैश के नाम से आ जाएगा, टू कैश या बैंक, टू बैंक मान लीजिए, ये आ जाएगा बैलेंसिंग जीरो। देखिए क्रेडिट साइड का पहले हम ऐड कर लेंगे, या डेबिट साइड का जो भी ज्यादा रहेगा उसका हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, वो हम यहाँ पे दोनों साइड लिख लेंगे। जिधर कम आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और हम उसको क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट के नाम से लिख देंगे। ये एक अमाउंट जो है वो बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इनका मतलब कैपिटल जो बन रहा था कितना, 5 लाख बन रहा था, मतलब इनको 5 लाख मिलना चाहिए था, उसमें से इनके डेबिट साइड का कितना है 3.5 लाख, तो 1.5 लाख का बचा डिफरेंस, 1.5 लाख का डिफरेंस जो है वो बैंक के नाम से आ जाएगा। ऐसे ही आप ए का भी कर लीजिएगा। अब हम देखिए बैंक अकाउंट कराते हैं, बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए बैंक का जो है सबसे पहले क्या होगा, बैंक का सबसे पहले क्या होगा, अगर एसेट साइड में, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसका बैलेंस होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे, यहाँ पे बैलेंस बीडी लिख दिए। अब यहाँ से आप बैंक को देखते रहिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है बैंक, यहाँ पे देखिए, चूंकि ये बैंक लोन है इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए बैंक आ रहा है, ये बैंक क्या है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, इसका अगर एंट्री पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, मतलब बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे डेबिट लिख देंगे टू रियलाइजेशन के नाम से, ठीक है। अगर आप ऐसे ना समझे तो देखिए बैंक का बैलेंस क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे एसेट्स क्या हुआ, एसेट्स बेचने से हमें पैसा मिला, एसेट्स रियलाइज है, एसेट्स बेचने से हमें क्या मिला, पैसा मिला, तो अगर पैसा आएगा हमारे पास तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है, डेबिट बैलेंस में। उसके बाद और आपको कहीं बैंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे ये क्या है, क्रेडिटर्स का पेमेंट है, वैसे भी अगर पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से, ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक और है तो यहाँ पे फिर से रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा,
उसके बाद और तो है नहीं कहीं पे, इसमें देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे बैंक आ नहीं रहा कहीं पे, यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये क्या करता है, पार्टनर्स को पेमेंट करता है। तो पेमेंट करने से हमारा बैंक क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, जिस पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, जैसे ए को करते हैं बाय एज कैपिटल, ठीक है। अगर मान लीजिए एक का, यहाँ पे 2 पार्टनर्स है ना, अगर एक पार्टनर्स का बैलेंस क्या आ जाता, डेबिट में कम होता, और दूसरे पार्टनर्स का जो है क्रेडिट में कम होता, तो हम यहाँ भी लिख देते बाय बैंक के नाम से, और जिस पार्टनर्स का कम आता हम उसको क्या करते थे, यहाँ पे उसको पेमेंट कर देते हैं, मतलब बैलेंसिंग फिगर लिख के पेमेंट कर देते, ठीक है। अब पेमेंट नहीं कर देते, यहाँ से उससे वापस ले लेते। अगर मान लीजिए ए है, ए का क्या पड़ता है, यहाँ पे इधर का ज्यादा हो गया, मान लीजिए इधर का हो गया 4 लाख और इधर क्या पड़ता है 3,50,000 का ही, ठीक है। तो क्या 50,000 कम हो जाता है क्रेडिट में, मतलब ए क्या करेगा 50,000 लाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 अगर यहाँ पे लाएगा तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टू एज के नाम से। अब यहाँ पे मैं दोनों जगह एज ही लिख जाऊँ, इसलिए यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसका जो बैलेंस है वो हमेशा मैच करेगा, आप याद रखिएगा। अगर ये आपका मैच कर जाता है तो सही है, हमारा मतलब हमने सारा सही कैलकुलेशन किया है। अगर ये मैच बैंक अकाउंट नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हमारा सारा गलत है, ठीक है, सारा नहीं, कहीं पे गलत है, हमने कहीं पे मिस करा है, इसीलिए ये हमारा मैच नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक और आइटम आ सकता है, जैसे लोन का अकाउंट होता है, मैं इसको मिटा के कर देता हूँ लोन का। ये तो यहीं पे देख लीजिए, मान लीजिए एक कोई एक्स लोन से हमारे बैलेंस शीट में खड़ा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लोन बना देंगे, सिंपली पार्टिकुलर अमाउंट करके, लोन है चूंकि लोन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। मान लीजिए 50,000 का है, 50,000 का है, उसको यहाँ पे पेमेंट करेंगे बैंक के नाम से 50,000। अब अगर यहाँ पे पेमेंट करते हैं उसको, तो यहाँ से निकल जाएगा वो बाय एक्स लोन, यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ठीक है। उसके बाद ये आपका मैच कर जाना चाहिए। तो ये था यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, 1-2 एंट्री पास करना सीख लेते हैं। देखिए एंट्री पास करना कैसे, देखिए अगर आपको अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एसेट्स को जो हम ट्रांसफर करते हैं वो क्या कैसे करेंगे। देखिए जो भी डेबिट साइड में आएगा उसमें देखिए ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है, रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर आएगा। कब आएगा ऊपर, जब उसका कोई भी हम डेबिट साइड का लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एसेट्स ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मान लीजिए सभी एसेट्स है, जो भी अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बताया मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट, देखिए इधर का हम कोई भी लेंगे ना वो हमेशा क्या होगा, ये क्रेडिट में आ जाएगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इधर का लेंगे तो अगर यही इधर का हम लेंगे, मतलब इसके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा डेबिट में आ जाएगा। जैसे ये संदीप, इसका अगर हम एंट्री पास करते हैं, इसका तो जैसे हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, उसका अगर एंट्री पास करने के लिए हमें बोला जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हम ऐसे एंट्री पास कर देंगे। इससे देखिए आपको हमेशा याद रखना है, इधर का अगर मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का अगर कोई बैलेंस आता है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का आता अगर आएगा तो क्या होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड का आएगा तो हमेशा रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर्स के नाम से सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर यही आता बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे देखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे बन जाता। इधर का हम लेते कोई तो, जैसे बैंक है, बैंक का अगर हम एंट्री पास करना चाहें, मतलब उसको क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट किया उसका अगर एंट्री पास करते हैं तो क्या होगा, इसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बैंक अकाउंट के नाम से होगा, ठीक है। अगर यहाँ के ए का होगा तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल के नाम से, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट, जैसे ये प्रॉफिट हमारा जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमारा एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स है उसका नाम आ जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, जैसे जर्नल एंट्री पास करने वाला होगा वो भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जैसे ये लेजर बनाना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, तो उसका भी हम कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।